एक बार बनाएंगे तो महीनों खाएंगे। नमकीन ऐसी कि मार्केट की नमकीन खाना तो भूल ही जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरोज। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, होली का फेस्टिवल आ रहा है तो बनाते हैं मिक्स नमकीन, जो बनाने में बहुत ही आसान है और इसका टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब है। घर में रखे सामान से ही झटपट बनकर तैयार हो जाएगी, बिना किसी झंझट के। ये मैंने 1 कप चना दाल ली है। इसको 2 से 3 बार पानी से धो लेते हैं। और अब इसमें 1/4 चम्मच मीठा सोडा और आधी चम्मच नमक डालते हैं और गुनगुना पानी डालकर इसे 4 से 5 घंटे तक भिगोने को छोड़ते हैं। 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। दाल को चेक करते हैं। दाल अच्छी तरह से फूल चुकी है। देखिए, मैं दाल को आपको तोड़कर दिखा रही हूँ। दाल देखिए कितनी प्रॉपर भीग चुकी है। अब दाल को धोकर मैंने स्ट्रेनर में निकाल दिया है। मैंने मलमल का कपड़ा बिछाया है, उसके नीचे न्यूज़पेपर बिछाए हैं। और अब इस दाल को पंखे के नीचे हम भुरभुरा होने तक सुखाएंगे। भुरभुरे का मतलब है कि इसका पूरा पानी सूख जाएगा। उसके बाद हम इसकी नमकीन बनाएंगे। तो दाल भुरभुरी होने को मैंने छोड़ दी है। तब तक हम आगे का प्रोसेस करते हैं। एक परात में मैंने ये करीबन 300 ग्राम बारीक बेसन लिया है और अब इसके अंदर आधी चम्मच नमक डालती हूँ, आधी चम्मच हल्दी डालती हूँ और 1 चम्मच भर के अजवाइन और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालती हूँ। और चम्मच से अच्छी तरह सारे मसालों को मैंने बेसन में मिला दिया है, बीच में जगह कर ली है। और इसमें मैं 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालती हूँ और हींग को मैंने भिगो रखा था, वो आधी चम्मच हींग डाल दी है। थोड़ा पानी और डाल दिया है और चम्मच से अलट पलट करते हुए एक बार सबको बेसन में मिला देते हैं। अब चम्मच को हटाकर हाथ से मिलाना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करना है। देखिए, इस तरह से मसल मसल कर सॉफ्ट आटा लगाना है। सारे आटे को अच्छी तरह से मैंने मिला लिया है और अब इसको एक जगह इकट्ठा करके ऊपर से पानी लगा देते हैं और ढककर रेस्ट पे रखते हैं। ये मैंने 1 कप मैदा ली है। इसमें अजवाइन और हल्का सा नमक और 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। अब इसको अच्छी तरह से मिला देते हैं और मोयन को अच्छी तरह से मैदा में लगा देते हैं। और अब पानी डालकर इसका सख्त आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। ये हम मिक्सचर में, जो हम मिक्स नमकीन बना रहे हैं, उसमें डालने के लिए हम पपड़ी बनाएंगे। तो देखिए, मैंने इसको गैस के स्लेब पे ही ले लिया है और इस पे अब हम इसको पतला बेलकर इसकी बड़ी रोटी बनाकर तैयार करेंगे। इससे हम पपड़ी बनाकर तैयार करेंगे। रोटी बिल चुकी है। ये मैंने कटर लिया है, प्लेन और जिगजैग। तो आज जिगजैग के कटर से हम पपड़ियों को काट कर तैयार करेंगे। तो देखिए, मैं रोटी की पतली पतली स्ट्रेप्स काट लेती हूँ और फिर इन्हीं स्ट्रेप्स को मैं स्क्वायर में छोटा छोटा काट कर, और देखिए इस तरह से, और इन्हें नमकीन में डालेंगे फ्राई करके। तो देखिए, सेम इसी तरह से सबको मैंने काट लिया है और इनको एक जगह इकट्ठा करके और प्लेट में डाल देते हैं। फिर इनको हम फ्राई करेंगे। तो अब इनको उठाकर और प्लेट में डाल देती हूँ, देखिए, और साइड में रख देती हूँ। गैस की फ्लेम को ऑन करके भारी तल्ले की लोहे की कढ़ाई रखी है और अब इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करते हैं। ये मैंने भुजिया बनाने का मोल्ड लिया है। ऐसा मोल्ड हलवाइयों के पास होता है। मोल्ड को ग्रीसिंग कर लेते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप छलनी, जिससे हम पूड़ी को फ्राई करके निकालते हैं, उससे भी आप ये नमकीन बनाकर तैयार कर सकते हो। अब आटे को चेक करते हैं। आटा अच्छी तरह सेट हो गया है। अब इसे मसल मसल कर, थोड़ा हाथ के पानी लगा लगा कर, और इस आटे को एक थोड़े बैच में लेकर और इसे चिकना कर लेते हैं। देखिए, सेम इसी तरह से आटा अच्छी तरह से चिकना हो चुका है। अब मोल्ड को कढ़ाई पे रख दिया है और मोल्ड को एक तरफ से पकड़कर और हथेली से दबाते हुए और हम भुजिया कढ़ाई में बना बना कर डाल देते हैं। देखिए, सेम इसी तरह से
जब भुजिया डालो उस वक्त तेल का टेम्परेचर हाई होना चाहिए, लेकिन गैस की फ्लेम उस वक्त कम कर देना। और ये मोल्ड को हटाते ही गैस की फ्लेम को तेज़ कर देंगे, क्योंकि तेज़ गैस में अगर भुजिया हम डालेंगे तो हाथ जल जाएंगे। तो देखिए मोल्ड को हटा देते हैं, और भुजिया में जब तक बुलबुले हैं तब तक भुजिया को अलट पलट नहीं करना। सारे भुजिया के बुलबुले मिट चुके हैं। अब मैं स्टेनर से अलट पलट भुजिया को कर देती हूँ। तो आप देख सकते हो कितने ज़बरदस्त एकदम हलवाई जैसे घर पर भुजिया बनकर तैयार हुए हैं फ्रेंड्स। आप देखिए कितने क्रंची भुजिया हो गए हैं। अब इन्हें निकाल लेते हैं। मैंने टिश्यू पेपर के नीचे न्यूज़पेपर लगाया है, उस पर टिश्यू पेपर रखा है ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो अच्छी तरह से निकल जाए। और सारे भुजिया निकाल देते हैं। अब भुजिया का सेकंड बैच भी सेम इसी प्रोसेस से बनाकर तैयार कर लेते हैं। गैस के टेम्परेचर को आपको ध्यान में रखना है। तेल एकदम गर्म होना चाहिए, और जब भुजिया डालें उस वक्त गैस की फ्लेम को कम कर देना है, और उसके बाद मोल्ड हटाकर गैस की फ्लेम को तेज़ कर देना है। और सेम इसी तरह से सारे भुजिए बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हो 300 ग्राम बेसन से कितने सारे भुजिया बनकर तैयार हुए हैं। भुजिया बनाने के लिए आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि आपको इन भुजिया को बनाने के लिए मीठा सोडा बिल्कुल भी नहीं डालना है, और आपको ज़्यादा मोयन भी नहीं देना है। हल्का ही मोयन देकर तैयार करना है। और देखिए फ्रेंड्स कितने झटपट से सारे भुजिया हम बनाकर तैयार कर लिए हैं, जो आप फ्रेंड्स देख सकते हो। और ये मैंने मोल्ड लिया है, इसमें हम भुजिया में डालने के लिए पपड़ी बनाएंगे। तो एक बैच का आटा मैंने बेसन रख लिया था, वो मोल्ड में भर दिया है, और अब इससे पपड़ियाँ निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी शानदार तरीके से पपड़ी निकल रही है मोल्ड से। और अब गैस की फ्लेम को तेज़ कर देते हैं और पपड़ी को पलट देते हैं, और इसे भी क्रंची होने तक फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए ये क्रंची हो गई है। अब इसे भी निकाल लेते हैं, और इस वक्त एक बार मैंने गैस की फ्लेम को कम कर दिया है। आज हम ये मिक्स नमकीन बना रहे हैं, तो हम 5-6 तरह का आइटम इसमें डालेंगे। अब मैं मूंगफली डाल देती हूँ। इन मूंगफलियों को भी मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। अब मैंने गैस की फ्लेम को तेज़ कर दिया है, और स्ट्रेनर से अलट पलट करते हुए मूंगफलियों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मूंगफलियाँ अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब इन्हें भी निकाल लेते हैं। ये भी हम आज मिक्स नमकीन बनाएंगे, उसमें हम ऐड करेंगे। तो देखिए सारी मूंगफलियाँ अच्छी तरह फ्राई हो गई है। और अब इसमें आलू की चिप्स डालेंगे। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, और आलू की चिप्स को भी फ्राई करके मैं निकाल लेती हूँ। क्योंकि ये मिक्स नमकीन बनाते हैं तो इसमें ये थोड़ी थोड़ी जितनी भी चीज़ें डालते हैं, इनसे इस नमकीन का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो आलू की चिप्स भी फ्राई हो गई है। और अब मैं इसमें जो दाल हमने सुखाने को रखी थी चने की दाल, वो हम इसमें फ्राई कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को एकदम तेज़ रखना है पूरे प्रोसेस में, और ये चने की दाल ऑटोमेटिक फ्राई हो के ऊपर तैरने लग जाएगी, और तब तक ये अच्छी तरह से क्रंची हो जाएगी। तो देखिए सारी दाल ऊपर तैरने लग गई है और अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स। अब दाल को भी हम निकाल लेते हैं। इस नमकीन में ये दाल की जो हम नमकीन बना के डालेंगे, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। आधा कप काजू की मैंने 2 टुकड़ियाँ कर ली, उसको भी हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करके निकाल लेती हूँ। इस नमकीन को हम तीखा और खट्टा बनाएंगे, इसमें हम मीठा फ्लेवर नहीं डालेंगे। ये राजस्थानी मिक्स नमकीन बनकर तैयार हो रही है। तो देखिए फ्रेंड्स सारी चीज़ों को मैंने फ्राई कर करके और अलग अलग बर्तन में निकाल कर तैयार कर लिया है। और अब हम मैदा की जो पपड़ियाँ बनाई हुई थी उनको भी फ्राई कर लेते हैं। तो सारी पपड़ियों को मैं एक ही बैच में एक साथ ही कढ़ाई में डाल देती हूँ, और गैस की फ्लेम को एकदम कम कर देती हूँ। इन पपड़ियों को फ्राई करने के लिए गैस की फ्लेम को एकदम कम रखना है, जब ये क्रंची बनकर तैयार होगी। तो ये फ्राई हो रही है, तब तक हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए अब इसमें जो आलू की चिप्स हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर तैयार कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स सेम इसी तरह से
क्योंकि इसमें आलू की चिप्स बहुत बड़ी बड़ी हैं, इसलिए उनको छोटे टुकड़ों में तोड़ना ज़रूरी था। और जो हमने पपड़ी बनाई थी बेसन की, उनको भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने तोड़ कर तैयार कर लिया है। और नमकीन को भी थोड़ा थोड़ा तोड़ लेते हैं, क्योंकि नमकीन भी थोड़ी बड़ी है, तो इन्हें भी तोड़ लेते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, कितनी शानदार नमकीन, बेसन की नमकीन बनकर तैयार हुई है। आप इस नमकीन को अलग से भी रख सकते हो, इससे आप सेव टमाटर की सब्जी बनाकर तैयार कर सकते हो। ये नमकीन से सेव टमाटर की सब्जी भी बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, आप इसमें से कुछ अलग भी ये सादा नमकीन रख सकते हो। और देखिए कितनी क्रंची नमकीन बनकर तैयार हुई है। और देखिए दूसरी तरफ कढ़ाई में जो पपड़ी बनाई है मैदा की, वो भी अच्छी तरह क्रंची हो गई है। उन्हें भी निकाल लेते हैं और गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी शानदार और ज़बरदस्त पपड़ी बनकर तैयार हुई है। और अब इस मिक्स जो हमने किया था नमकीन, उसमें 1 चम्मच अमचूर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और काला नमक, और इसमें डालते हैं सादा नमक। टेस्ट के अकॉर्डिंग हल्का सा ही डालना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें फीकी हैं, इसलिए इनमें मिलाना है। और अलट पलट करके इनमें अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। और हाथ से थोड़ा दबा दबा कर चिप्स अगर कोई बड़ी रह गई उसे क्रश कर लेती हूँ। अब मैदा की जो पपड़ी बनाई वो भी इसमें डाल देती हूँ और चम्मच से अलट पलट करते हुए सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। और अब मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है और इसमें सारी मिक्स की हुई चीज़ें डाल देती हूँ। बेसन की जो हमने पपड़ी बनाई वो डाल देती हूँ, और जो बेसन की जो हमने भुजिया बनाई वो डाल देती हूँ। और सबको अलट पलट करते हुए डब्बे को और सारी नमकीन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की टेस्टी रेसिपी मिक्स नमकीन बनकर तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कितने इजी तरीके से झटपट टेस्टी मिक्स नमकीन बनकर तैयार हो गई। फ्रेंड्स, ये नमकीन इतनी टेस्टी बनी है कि आप इसे एक बार बना के खाओगे तो बाज़ार वाली नमकीन लाना आप भूल जाओगे। वास्तव में फ्रेश तेल से और फ्रेश सारी चीज़ों से हमने ये नमकीन बनाकर तैयार की है, तो ये नमकीन बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। तो देखिए, सारी को मैंने एक बर्तन में निकाल दिया है। अगर फ्रेंड्स आपको ये होली स्पेशल मिक्स नमकीन की रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, आप इस नमकीन को एक बार बनाकर महीने भर तक स्टोर करके रख सकते हो। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, क्योंकि ये हमने एकदम ताज़ा नमकीन ताज़ा तेल से बनाकर तैयार की है। आप इस नमकीन को सरसों के तेल में भी बनाकर तैयार कर सकते हो। सरसों के तेल में भी ये नमकीन बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नए दिन के साथ, एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परिवार वालों के साथ एंजॉय करते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय जय राजस्थान।